अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत होंगे। मुझसे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जी जनाब, दूसरे कमरे में पंखा ख़राब हो गया और मैं बैठी हूँ टीवी लॉन्च में। और टीवी लॉन्च से आप लोगों को जो है, आज मेरी कुर्सी चेंज हो गई है ना, तब्दील हो गई है। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ। लाइट का भी आई थिंक थोड़ा सा इशू होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पंखा चलाया हुआ है और आप लोगों से बातचीत करूँगी, ठीक है। और रिव्यू देते हैं अपना। जनाब, शहबाज को ट्रोल करना लगता है नजमा था ना, नजमा का ना बेड़ा, वो क्या कहते हैं, पानी में ना उछल कूद हो रहा है उसका ना, क्या कहते हैं यार, सितारा उसका गर्दिश में उसका सितारा गर्दिश में। शहबाज को ट्रोल करना जो है महंगा पड़ गया नजमा को, और चंगा बोला महंगा पड़ गया। और उसके बाद जो है उस पर भी बात करते हैं। वकार की भी वीडियो आई है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन मुझे कमेंट आ रहे थे, नौशीन सिस्टर हम आपकी वीडियो का वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से वीडियो बनाएं और उस पर भी बात करें। खैर, मैंने अलिशबा वाले टॉपिक पे बात की थी और अलिशबा के हवाले से ही खबर दी थी, जो ग्रुप कॉल की बातें चल रही थी। और अब जो है नजमा की वीडियो पे मैं अपना रिव्यू और रिएक्शन दूंगी और साथ साथ आप लोगों को और भी अपडेट दूंगी जो जो चल रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नजमा ने बताया कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ। और वो ना खौफजदा है, मतलब ठीक है, छोटे छोटे आई हैं जो कि उन्होंने पिक्चर वगैरह भी दिखाई है। पिक्चर नहीं, पिक्चर तो ब्लैक एंड वाइट थी, कोई पता ही नहीं चल रहा था। भाई जाहिर सी बात है, दुश्मनियाँ इन लोगों की चल रही हैं, रिश्तेदारों की, तो नहीं पता चलता कि भाई क्या सच है, क्या झूठ है क्या नहीं है। मतलब एक दूसरे को जितना कोई फंसाना चाहे फंसा सकता है। किसी को वैसे ही करंट लग गया तो बंदा इल्ज़ाम पा देता फलाने दी भाई मैंने बददुआ लगी या फलाने की साजिश होगी। खैर, यहाँ पे जो है आज उन्होंने वीडियो में जो दिखाया कि चोटें वगैरह लगी हुई थी। वीडियो में उन्होंने हाथ वगैरह दिखाया, काफ़ी सूजा हुआ था, रगड़ें आई हुई हैं, जैसे कि बंदा गिरता है सड़क पे और सड़क वैसे ही मतलब बड़ी डेंजरस होती है भाई। इसके बच्चे भी हमारे अगर सड़क पे गिर जाए ना, चोटें वगैरह रगड़ें आ जाएं, तो फ़ौरन टेटनस के इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई हमारे घर में चावल वगैरह जो हैं जुम्मा को हम पकाते हैं, और क्या होता है कि इस बार चावल फिर ख़त्म हो गए थे। और मैंने क्या किया कि मेरे बेटे को कहा कि हम जुम्मा को चावल जो बनाते हैं ख़त्म दिलवाते हैं ना, खैरात वगैरह अल्लाह के नाम की करते हैं काफ़ी लोग ना, जुम्मा रात, कुछ लोग मंथ के बाद करते हैं, कुछ लोग वैसे ही पैसे दे देते हैं। इस तरह से सदका ज़कात एक किस्म से मतलब खैरात करते रहते हैं। तो ये भी उसी तरह से करती हैं जो कि हमेशा दिखाती भी आई हैं। अब हुआ क्या है, चावल घर में कहती है हमारे नहीं थे, और वो हमने गाड़ी पे रखवाई 2 बोरियां, और फिर उसके बाद मोटर बाइक पे बेटे के साथ बैठ के चली गई। तो जैसे ही हम लोग जा रहे थे और उसी दौरान कुछ काफ़ी दूर हम लोग कहती है पहुँचे, तो पता नहीं बंगले के किसी या हवेली का नाम ले रही थी, वहाँ तक पहुँचे तो पीछे हमारे एक लड़का आ रहा था और वो थोड़ा मशकूक था, मशकूक तरीके से वो देख रहा था, और कभी अपने मोबाइल को देखता, कभी हमें देखता, ऐसे लगता जैसे वो मेरी फ़ोटो देख रहा हो मेरे घर ना मेरे घर ना एक बार डकैती हो गई थी। क्या हुआ कि उसका ना खौफ बैठ गया, ठीक है, और मेरी शादी भी उसी दौरान हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ। अच्छा, हुआ क्या, मेरे ना दिमाग में खौफ बैठ गया। हमारे घर में जो लड़के आए थे वो नकाब पोश नहीं थे, उसमें एक आध लड़के ने किया हुआ था, 4 लड़के थे। एक एक करके ना ऊपर आए, मतलब हम लोग ऊपर रहते थे, ऊपर वाले पोर्शन में सड़क पे रहते थे। सड़क पे मेन सड़क पे नहीं रहते थे, मतलब मेन रोड के पास रहते थे। अब हुआ क्या, डकैती हो गई और उसके बाद मैं इतनी खौफजदा हुई उसके बाद कि मैं आप लोगों को बताऊं, जब घर से बाहर हम निकलते थे तो मुझे जो है ऐसे लगता था ये वाला होगा, ये वाला लड़का होगा, ये मेरा पीछा कर रहा है, अच्छा ये वाला होगा, ये वाला होगा, ऐसे वहम आ गया ना, खौफदारी हो गया। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, छोटी उम्र थी, तो बड़ा खौफ मतलब आया। 2009 की बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 9 का एंड चल रहा था, 2009 का एंड। ओए होए होए, बड़ा खौफनाक। अब यहाँ पे भी इन लोगों के साथ भी यही रोल है कि वैसे ही कोई जा रहा होगा तो कहेंगे वह डीडी ने भेजा है बंदा। अब यहाँ भी ये कहती हैं कि भाई वो स्पीड कभी कम कर लेता, कभी ज़्यादा कर लेता, कभी थोड़ा पीछे रह जाता, कभी आगे रह जाता, इस तरह से जो है
हमारा पीछा करता रहा। और फिर क्या होता है कि पता नहीं उसने टांग मारी या हाथ मारी तो हम गिर गए। तो ऐसा तो नहीं होता भरे बाज़ार में जो है कोई बंदा जो है टांग मार के या हाथ मार के आपको गिरा दे और इस तरह से साजिश करे। पता चल जाता होता है। और हम जब मोटर बाइक पे बैठे होते तो हाँ, वैसे ये एक तो बैठते भी बड़ा अजीब से हैं, दो टांग रख के बैठ नहीं, जैसे ड्राइवर बैठता है वहाँ गांव में भी वैसे ही बैठते हैं। शायद इनकी पीठ होगी इसलिए ये ऐसे कह रही हैं कि उसने टांग मारी होगी। लेकिन जो है नज़र तो पड़ती रहती है भाई कौन आ रहा है हमारे साथ, पता चल जाता होता है। खैर यहाँ पे जो है ये कहती हैं कि हम गिर गए, हमें उसने ओवरटेक किया, हम गिर गए और फिर उमर को चोटें आई, मेरा बेटा दूर जा गिरा, मैं अलग जा गिरी। और फिर वो कहती हैं कि मैंने जैसे ही थोड़ा सा मुझे मतलब मैं संभली, मैंने बेटे को देखा कि उमर कहाँ है, उमर कहाँ है। तो वो थोड़ा दूर था लेकिन उसको कम आई हैं चोटें, लेकिन कम आई हैं। और उसके बाद जो है मेरा बुर्का फट गया और मेरी शलवार के गोड्डे जो थे वो सारे फट गए, छील गए। और उसके बाद जो है मोबाइल मैंने जेब से गिर गए थे, पता नहीं निकाले, इस तरह से कोई बात कर रही थी। जेब मैं तो पहले सोचती रही कौन सी जेब की बात कर रही हैं। आई थिंक बुरके की जेब कह रही हैं, अबाया की जेब जो होती है ना, उसके बारे में ये कह रही हैं कि भाई मैं वहाँ पे गिर गई थी। तो जेब से मैं फिर वो कर रही थी, मोबाइल निकाले। और फिर उसके बाद जो है कहती है बहुत ज़्यादा रगड़े आई, चोटें आई, कुछ समझ नहीं आ रहा था, खून निकला। और उसके बाद जो है कहती है कि लोग वहाँ पे जमा हो गए और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए कपड़े शपड़े लाते हैं या कोई कपड़ा देते हैं आपको बाजी, ये वो इस तरह से मतलब कह रही। फिर उन्होंने कहा कि आपने घर किसी को कॉल करनी है या हम लोग आपकी हेल्प करें। फिर कहती है मैंने घर कॉल की, हस्बैंड के पास नंबर नहीं है। तो मैं सोच के बड़ी हैरान हूँ, आप लोगों का इतना बड़ा घर का कुंबा है और आप लोग अक्सर, हस्बैंड भी बाहर होते हैं, बीवी भी बाहर होती है, और बेटी के पास कहती है मोबाइल है तो उसके पास सिर्फ व्लॉग का है, उसमें सिम नहीं है। तो फिर मैंने कहीं नेबर शेबर में कॉल की और इस तरह से वो बता रही थी, नहीं राब्ता हो पाया। फिर मैं अपनी बहन को कॉल की, मेरी बहन को मैंने कहा कि जल्दी से बुर्का भी लेके आओ और फिर मुझे ले जाओ। फिर उसके बाद वो मेरी बहन आ गई और मुझे बुर्का पहना के हॉस्पिटल ले गई। और उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, दवाइयाँ शवाइयाँ दी कहती है। और फिर उसके बाद कहती हैं कि मेरी बहन मुझे बाद में अपने घर ले गई, एसी में लिटाया और फिर कीमा शीमा भी बना के दिया इस कंडीशन में। और फिर उसके बाद जो है उसने कहा रात मेरे घर रहो, यहाँ पे एसी है और आपको चोटें लगी हुई हैं, तो आपके घर में एसी नहीं है तो फिर गर्मी से ज़्यादा तकलीफ़ देंगी चोटें। मैंने उसे कहा नहीं बच्चे मेरे घर में हैं तो मैं जाती हूँ घर। फिर उसने मुझे घर मेरे जो है ड्रॉप किया। मैं जब घर आई तो मुझे पट्टियाँ बंधी हुई थी, मेरे बेटे को भी पट्टियाँ बंधी हुई थी। तो मेरे बच्चे देख के छोटे वो डर गए और रोने चीखने लग गए। हस्बैंड भी घर में थे और हस्बैंड जो है वो गए दर्द वगैरह के लिए, दवा शवा लेके आए, वो भी गए कहती है मतलब लेके आए। और इस तरह से मतलब मेरी थोड़ी खिदमत वगैरह की उसने। और फिर इनका कहना था कि पता नहीं क्या था, कहती है 2-3 बार वो मारने की कोशिश कर रहा था, मारने की कोशिश में था। तो भाई अगर ऐसा था तो आपने लड़के को पकड़वाया क्यों नहीं? ऐसा होता है कि कभी अल्लाह ना करे एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो आवाम जो खड़ी होती है ना उस बंदे को फ़ौरन पकड़ती है। यहाँ पे मतलब अक्सर ऐसा होता है, कोई भी अगर खाली जगह है तो भाग जाते हैं, गाड़ी वाला हो गया या मोटर बाइक वाला हो गया, लेकिन वरना ना उसी टाइप पकड़ लेते हैं कि भाई तेरी वजह से ये नुकसान हुआ है, ये तूने किया है, तो पकड़ते ज़रूर हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ है मामला, वरना ये पुलिस कंप्लेन करते। अगर मामला वाकई सीरियस होता या फिर इनके हस्बैंड एक्शन लेते या इनकी बहन जाती तो भाई ये कुदरती एक जो है इनका हुआ है। लेकिन ये फ़िलहाल मशकूक इसको करार दे रही हैं कि ये मशकूक है, मेरे साथ शायद करवाया गया है। खैर कहती हैं कि जिस्मानी चोटें आई हैं, हड्डी वगैरह का कोई इशू नहीं है, कोई क्रैक वगैरह नहीं हुई, बच गई है, बस जान बच गई है बिल्कुल। ये जो हादसात होते तो सीरियस है, अल्लाह माफ़ करे, किसी के साथ भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने एक बार ना हम लोग अमरूद के बाग में जा रहे थे तो वहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी में ना इस तरह का एक देखा था। 2 औरतें थीं और एक आदमी था और गांव शहर गए हुए थे, शहर क्या मुल्तान आए हुए थे, यहाँ से शॉपिंग वगैरह की। तो हम लोग थोड़ा दूर मुल्तान से है वो जगह, तो वहाँ पे वो ना ट्रक के नीचे आ गए
ओ माय गॉड, जो हालत देखी थी ना, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो बड़ी इबरत हासिल भी हुई और बड़ा मतलब दुख भी हुआ कि 3 जानें चली गई। यहाँ पे इनके कज़न का भी ये ताज़ा ताज़ा वाक़या हुआ है। तो इन लोगों को ना एहतियात करना चाहिए, अपने बुरके वगैरह संभाल के बैठना चाहिए। एक तो बुरका अबाया जो इन्होंने पहना होता है बड़ा बड़ा सा, उसको संभाल के बैठना चाहिए। फिर ऊपर से आपका वेट ज़्यादा है, आपके बच्चे का कम वेट है, उसमें थोड़ा सा भी बंदा हिलता है तो अनबैलेंस होता है। 2 पहिए की सवारी है जी, और ये बड़ी ख़तरनाक होती है। खैर, इनके दामाद ने काफ़ी डिटेल से चीज़ें बताई हैं, उससे भी काफ़ी बातें पता चली हैं। फिर यहाँ पे जो थोड़ा सा शिकवा कर रही थी और कह रही थी कि फ़ातिमा ने कॉल की, वकार ने कॉल की, मेरे अब्बू ने कॉल की, मेरे भाई ने भी कॉल की, आयशा ने भी कॉल की, और दामाद वगैरह ने भी, कज़न वगैरह आ रही हैं, नेबर्स वाले आ रहे हैं दुआ देने के लिए, और भाभी वगैरह इस तरह से उनके भी नाम ले रही थी। फिर उसके बाद मतलब ये शिकवा कर रही थी कि मुझे किसी और ने कॉल नहीं की, चलो मेरे लिए ना सही, चलो मेरे बेटे के लिए ही कॉल कर लेते, मेरा इकलौता बेटा है, छोटा बेटा है, और उसके लिए ही कर लेते। असल में पहले तो बात यह है कि बहुत सीरियस मामला नहीं है, अल्लाह ताला ने आप लोगों की जान बचा दी है, यही बहुत है। पहले तो हम लोग भी यही मशकूक थे कि भाई इनको कुछ नहीं हुआ होना, ये शायद ऐसे ही है, मतलब कोई स्क्रिप्ट है इन लोगों का। खैर, वो बाद में इन लोगों ने आके बताया तो फिर पता चला, वो भी इन्होंने बताया कि पिक्चर मैंने इसलिए नहीं लगाई, वाईटी का रूल है, और वाईटी के रूल की वजह से जो है मैंने वो ब्लड वगैरह वाली पिक्चर नहीं लगाई। वो होता है, मसला हो जाता है यूट्यूब पे ना, नहीं दिखाना होता। खैर, यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे किसी ने भी नहीं पूछा। इनका इशारा किसकी तरफ था? मुझे लगता है अम्मा और सितारा की तरफ से होगा इशारा, या फिर और किसकी तरफ से? आपको शिकवा तो अपने बड़े भाई से होना चाहिए, आप उनकी सपोर्ट कर रही हैं, उनकी जो है पिछले दिनों भी आपने सपोर्ट किया जब आपका कज़न फौत हुआ है, तो उनका बनता था, उनका नाम आपने नहीं लिया। बाकी दूसरी बात ये कि अभी रिसेंटली जो आप उनकी दिल आज़ारी कर रही हैं, उनके साथ जो कर रही हैं, सितारा हो गई, मांझी हो गई, वो खुद भी खफा हैं आपसे, तो आपको भी कुछ चीज़ों के लिए ना थोड़ा ज़बान को कंट्रोल देना पड़ता है। मुसलसल टोंट मार रही हैं तो वो हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा खफा हूँ, जो कि लग भी रहा है कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इस टाइम बहुत ज़्यादा खफा हैं। आपकी लड़ाई डीडी तक थी, डीडी तक रखती, लेकिन आप ना बीच में उनको भी इन्वॉल्व करती रही हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, इस तरह कर रही थी। खैर, यहाँ पे आप जो है, ये बंदी जो है मुसलसल जो है मतलब वो दुखी हो रही थी कि भाई हमें कॉल नहीं की गई, चलो मेरे बेटे के लिए ही करते। भाई जान बच गई है, बस ठीक है, हो सकता है उन्होंने पूछ की हो, पूछा हो, आपके हस्बैंड से ही पूछ लिया हो, लेकिन फिर आप कहती हैं उनके पास मोबाइल भी नहीं होता। खैर, यहाँ पे जो है कहती हैं मेरे खिलाफ मरने की बात की गई है। डीडी ने आई थिंक वीडियो में बोला है कि मर गई, पता नहीं क्या इस तरह से करके उन्होंने बोला है। तो कहती है मेरे बारे में मरने की बातें की गई, और आज मेरे साथ हुआ है तो कल आपके साथ भी हो सकता है, और अल्लाह किसी को दुख ना दे। पर इस मौके पर इतना गंद बके हो, मेरी नकलें उतारी हैं तुमने भी बुरके पहन लिए, तुमने भी मोटरसाइकिल वगैरह पे बैठ के मेरा मजाक उड़ाया है, तुम्हें जो है मतलब तुम्हें भी ज़रूर सज़ा मिलेगी, तुम मेरा मुसलसल मजाक उड़ा रहे हो। चलो, वक्त किसी का यार नहीं, तुम जो है मेरे बेटे की और मेरी नकलें उतार रहे हो। मैं किसी और के साथ जाऊं तो तुम मेरा यार बना देते हो, अगर मैं बेटे के साथ गई हूं तो कहते हो बेटे के साथ घूमती फिरती है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये कहती हैं मैं अपने घर के खुद काम करती हूँ, मतलब बांट लेते हैं घर के काम के, भाई आधे काम तुम कर लो, आधे काम मैं कर लूँ, इस तरह से होता है गाँव शाँव में ना, ये चीज़ें होती हैं। खैर, उसके बाद जो है कहती हैं कि मैं उनको तंग नहीं करती। बाकी तुम अपनी फैमिली को देखो, तुम्हारी भी 2-2 फैमिलियाँ हैं, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, मुझे लगता है तुमने ही कुछ करवाया होगा, इसलिए फ़ौरन बोलने आ गए, वीडियो बनाने आ गए और मरने की बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे बेटे के लिए तो किसी ने नहीं पूछा। खुशी में तो सब आते हैं, दुख में कोई नहीं पूछता। यहाँ पे गलतियाँ आप लोगों की हैं, यहाँ पे आप लोगों को मानना पड़ेगा कि आपने ना अपने रिश्ते खुद दूर किए हैं, अपने लिए रिश्ते खुद बंद किए हैं, नहीं करने चाहिए थे। आप एक साइड पे रहती, जैसे कि मामलात यहाँ पे ख़राब हुए, घर की बात हो रही थी, घर तक रखते, लेकिन आपने एंड पे वो घर वाला भी टोंट मार लिया, वो भी अच्छा नहीं था।
तो आप लोग ना अपने दुश्मन आप हैं, आप लोग अपने लिए खुद ही गड्ढे खोद रहे हैं, फिर आप शिकवा ना करें, शिकवा नहीं करते होते। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि लोग तो दुख में सहारा देते हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरा तमाशा बनाया है। मतलब दीदी का कह रही थी मुसलसल कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं सीरियस हालत में थी, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, मेरा बेटा भी साथ था, लेकिन इसको ये कितना बेशरम है, इसको थोड़ी सी हमदर्दी भी नहीं आई। और उसके बाद जो है मतलब औरत हो तुम, मर्द की तुम में मर्द नाम की चीज़ कोई नहीं है, तुम एक औरत हो और औरतों की तरह हरकतें कर रहे हो। मतलब इस तरह से कुछ उसके बारे में डीडी के बारे में कह रही थी। इतना तो दुश्मन भी नहीं करता जितना तुमने किया है। अब अपने वक्त का इंतज़ार करो, दुनिया में जो आया है उसने जाना भी ज़रूर है। मेरे साथ जो किया तुमने, वीडियो के इंतज़ार में बैठे थे कि वीडियो आए और फिर मैं फ़ौरन इस पर वीडियोज़ बनाऊँ। मैंने तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, सब जो है बस मुझे अल्लाह ने बचा लिया है। मैं सदका देती रहती हूँ अपना और अपने बच्चों का, तुम लोग पीछे पड़े हो। बाकी वही फिर पिक्चर वाली बात की और कहती है कि लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि कितने बड़े बड़े बाजुओं पे बाल हैं, कितने बड़े बड़े बाजुओं पे बाल हैं, तो मैं नहीं वैक्स करवाती होती, मैंने एब्रोज बनवाए थे, तो तुम लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया मेरा, तो मैं बाजुओं पे कभी भी वैक्स नहीं करवाती, ये देख लो। फिर वही बाजू दिखाए तो उंगलियों पे चोटें थी, रगड़ें थी, और बाजू पे भी। और फिर कह रही थी कल भी वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब भी हमारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं दिखा पाऊँ। और कहा कि मैंने वाईटी की पॉलिसी की वजह से जो है, इसलिए मसला ना हो जाए चैनल को, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। तो आपकी बहन ना पिछले दिनों बार बार सितारा का मजाक उड़ा रही थी कि ये ईद उनकी ऑडियंस ख़राब करने के लिए ना ये बातें कर रही थी कि ईद पे जो है जानवर वगैरह नहीं दिखाती, मतलब इसको चाहिए ज़िबा करना दिखाना। मैंने कहा मैंने फिर वीडियो बनाई थी और मैंने जवाब दिया था कि आपको इतना पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी है यूट्यूब की, आप नहीं दिखा सकते। बाकी हाँ, वो जैसे बांट रहे होते हैं गोश्त वगैरह या ख़रीद रहे थे, तो वो उन्होंने सारा दिखाया है। आप उनका व्लॉग या तो देखती नहीं है या कोई पट्टी पढ़ाता है, तो फिर उस पर आके आप बोल देते हैं। तो भाई आज पता चला, आज जब खुद पे गुजरी है ना, तो फिर पता चला कि भाई ये वाईटी की पॉलिसियाँ होती हैं, उस पर आपने कुछ चीज़ें नहीं ना दिखानी होती हैं ना करनी होती हैं। तो यहाँ पे ये जो सिलसिला, अगर देखो लाइन फिर चुन लो, ये जो सिलसिला छिड़ा हुआ है ना, इस पे जो आपकी बहन ने मुसलसल रिएक्शन दिए हैं और फिर आपने रिएक्शन दिए हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल अगेंस्ट दिए हैं, बिल्कुल रिश्ता तोड़ देने वाली हरकतें की हैं। जब रिश्ता आप खुद तोड़ के बैठे हो, फिर उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, फिर उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग खुद ही रिश्तों को तोड़ के बैठ गए हो, वरना कहीं ना कहीं गाहे बगाहे ज़रूर मिलते थे। आयशा वगैरह को भी मिलती सितारा, अक्सर मैंने वीडियोज़ में देखा है, ये एक ही घर से, अम्मा के घर से सारे निकल रहे थे, खाने हो रहे हैं, पीने हो रहे हैं। अभी भी फौत की पे आप लोग सारे इकट्ठे थे 2 महीने पहले लेकिन ना आप लोगों ने वो गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, बहुत ज़्यादा पर्सनल चले गए सिर्फ घर की खातिर। आपके अब्बा ने एक घर बनाया, वो भी अम्मा के पैसों का, जो अम्मा ने आके खुद बोला है। उस घर को अब अब्बा की जो नज़र है वो है बेटे को देने की, कि भाई मेरा बेटा जो है उसको दूंगा। तो नाइंसाफियाँ तो हो रही हैं ना, उस घर को पाने के लिए आप लोगों ने अम्मा और सितारा को छोड़ दिया है, आप लोगों ने पहल कर दी। ये आपको नहीं करना चाहिए था, आपको तो इस पंगों में ही नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन आप पड़ गए। खैर कहती हैं कि बस कहती है बहन ने अभी मेरा साथ दिया है और बाकी वो मेरे घर में तो नहीं आएंगी, हम बहन भाई मेरे अब्बू के घर में मिलेंगे, वही मेरा मैका है। अगर मैं मर गई तो वहीं पे मेरा मतलब मुंह वगैरह देखेंगे और वहीं पे मुझे ले जाएंगे। और इस तरह की ये बातें कर रही हैं। मैं बड़ी हैरान हुई। फिर वही घर का शोशा छोड़ गई हैं आप, अच्छी खासी अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए, अपने वो एक्सीडेंट की बात सुनाते हुए, वो फिर घर वाले मुद्दे को लाजमी बीच में लेके आना है ताकि लोग और ज़्यादा जो है गुस्सा करें और ज़्यादा तनकीद करें और ज़्यादा आपको कहें कि देखो देखो ये ऐसे कर रही है। और वो वाकई गलत किया है, तुम लोगों ने गलत किया है। जब पता है कि ये मामला चल रहे हैं तो फिर ये वाला टोंट अच्छा नहीं है, ये वाला जो टोंट मारा है ये सही नहीं है।
कि हम जो है वो मेरे अब्बा का घर है और वो मेरे फलाना का घर है, ये है, वहाँ पे हम मिलेंगे। तो आपकी बहन भी वीडियोस बना रही हैं और बोल रही हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि अम्मा जो है मेरे अब्बू का निकाह नामा पता नहीं निकलवा के गई है। तो भाई वो अम्मा का निकाह नामा है, आपके अब्बू का नहीं, माँ का भी है, ठीक है ना। तो खैर वो उनका हक है, वो उन्होंने अगर निकलवाया है, हो सकता है वो देखना चाह रहे हो कि उसमें भी लिखा है या उसमें भी 2 नंबरी की गई है कि नहीं लिखा, शायद इसलिए निकलवाया उन्होंने। और उसके बाद जो है इस तरह की पिछले दिनों भी बात कर रही थी, ये मेरा घर है, मेरा मायका है, मैं नहीं छीनने दूंगी। और आज आप भी वही बात कर रही हैं कि मैं नहीं छीनने दूंगी। तो भाई यहाँ पे लगता है कि पॉलिसी बनी पड़ी थी, यहाँ पे आप लोगों ने प्लान बनाया हुआ था घर लेने का, घर छीनने का, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मुंह में वो बातें आती जा रही हैं। तो यहाँ पे कौन फिर किसी को ट्रोल कर रहा है? आप कर रही हैं, आप ही कर रही हैं। आप लोग रुक ही नहीं रहे। शुरू में ही आप अपनी बहन को रोक लेती तो आपका ससुराल भी ख़राब ना होता। तो अपना ससुराल आपने खुद ख़राब कर दिया है। और फिर कहते हैं कि देखें जी, फिर फलाने ने कॉल नहीं की तो टींगने ने कॉल नहीं की। तो आपको बाहर से चोटें आई हैं, हो सकता है उनको अंदर से चोटें आई हों, वो भी तकलीफ़ में होंगे। जो ये चीज़ें वाक़यात मसले मसाइल अभी जो हुए हैं, तो सितारा वाले अंदर से तकलीफ़ में आए होंगे। खैर यहाँ पे जो है वकार की अगर बात सुने तो वकार ने कहा है कि फातिमा की माँ को का एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने जो है हिट किया है उनके बाइक को। ओवरटेक करने के चक्कर में ना वहाँ पे बहुत सारे हादसात होते हैं, सिंगल रोड है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से हर रोज़ आए रोज़ वहाँ पे कोई ना कोई मसला होता है, एक्सीडेंट होते हैं। इनके कज़न का भी पिछले दिनों हुआ था, जैसे सबको पता है, वो इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बहुत ख्याल रखना चाहिए, रोड जो है सिंगल रोड है, इस वजह से बहुत ख्याल से एहतियात से आना जाना चाहिए। बाकी मैंने फातिमा को कहा है तुमने जाना है तो चली जाओ, लेकिन वो कहती हैं कि भाई अभी अम्मा ने मेरे से पूछा है आना है तो आ जाओ, वरना तुमने घर शिफ्ट किया है, रहने दो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। फिर वकार ने कहा कि उमर का दिमाग जो है बच्चों वाला है, कद तो उसका लंबा हो गया है लेकिन अभी वो बच्चा है, तो इसलिए जो है मैं तो भाई उसे अपना मोटर बाइक नहीं देता जब भी वो मेरे घर आता है, तो वो चीज़ को ना बैलेंस नहीं कर पाता, अभी उसकी उम्र छोटी है। बाकी उसने कहा कि सास ससुर ने न्यू मोटर बाइक लेके दे दी है बच्चे को, जो कि नहीं लेके देना चाहिए। गांव की कच्ची पक्की सड़कें हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, 1 किलोमीटर का सफ़र करो तो पता नहीं कितनी देर लग जाती है, बहुत मसला होता है कच्ची सड़कों का। तो वो भाई इस तरीके से वो खुद ही इनको एक्सपोज कर गया है। और ये मशकूक हो रही थी डीडी पे या सितारा वालों पे, लोगों ने तो इनके एक्सीडेंट की वजह से सितारा और माँ जी को बड़ा ट्रोल किया है और बहुत बुरा भला कहा है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे, शहबाज को ट्रोल करना महंगा पड़ गया नजमा को। नजमा ने 2 दिन पहले जो है लाइव की और उसमें एक रिएक्शन दिया हुआ था शहबाज ने, तो शहबाज की फिर कम्युनिटी की फातिमा ने, तो फिर ये उसका मजाक उड़ा रही थी और हंस रही थी कि भाई देखो देखो अब तो ये कम्युनिटियाँ भी लग रहे हैं। और बहन जो है आपा जो हैं वो सितारा के साथ बैठ के खाती भी है, मतलब वीडियो नाम नहीं लिया सितारा का, लेकिन भाई अब उन्हीं की पब्लिक से उनको जो है वो भाई को प्रमोट कर रही है। और भाई भी जो है एक खटारा सा AC लेके आया है और वो हर दूसरे दिन बैठ जाता है फंड लेने के लिए, लोगों को मांगता है, भीख मांगता है। तो ये फ़ंड लेने का सारा चक्कर है। फ़ंड के चक्करों में जो है ये खटारा AC बार बार उन लोगों को दिखाता है कि देखें जी ये पुराना है, ये ऐसा है, ये वैसा है। फिर ये कोई रेसिपी देने लग गई, रेसिपी बताते हुए फिर उसमें कहती हैं हाय हाय इस खटारा के चक्करों में जो है मैं कहाँ फंस गई। तो शहबाज को ट्रोल करना इनका इस तरह महंगा पड़ा, वही वाला क्लिप उठा के हेटरों ने लगाना शुरू कर दिया 2 दिन से, और उस चीज़ को रंग ये दिया कि भाई ये सितारा को बोल रही है। तो यहाँ पे मिली हुई तो हैं आप मुसलसल कम्युनिटियाँ भी लगा रही हैं अगेंस्ट, जो कि सितारा के अगेंस्ट अगर कोई बोल रहा है आप उनकी कम्युनिटियाँ भी लगा रही हैं। आप खुद थोड़ा सा भी लिहाज नहीं कर रही। आप ज़ख्मी हालत में थी फिर भी आप जो है कम्युनिटियाँ लगा रही थी, तो आपको थोड़ा सा खुद को भी लिहाज करना चाहिए। इतना भी पता नहीं यार आप लोगों में कितना मतलब गुस्सा आ जाता है, किस तरह के लोग हैं आप लोग। एक ही बात को खींचे जाते हैं, रुकते ही नहीं हैं कि रुक जाएं।
तो ये वाली जो चीज़ है, आपको पता है कि ये नाम जो है सितारा का, खटारा या फिर जो करके बोलते हैं, पटारा करके भी बोलते हैं, ये हेटरों ने नाम दिए हुए हैं। तो आप वो वाला नाम जो है मुसलसल बोल रही हैं, तो या तो आपके दिल में भी नफरत है, आप जो है इस बहाने से ऐसी पुराने ऐसी के बहाने आप सितारा को साथ में ट्रोल कर रही हैं। तो आपको थोड़ा सा खुद को भी लिहाज होना चाहिए, फिर ये गिले शिकवे नहीं करने चाहिए कि देखें जी मुझे पूछा नहीं है। मैं कहती हूँ उतना करे इंसान के कल को सलाम दुआ जोगा भी रह जाए, लेकिन आप लोगों ने तो सलाम दुआ जोगे भी नहीं रह गए। आप लोगों ने इतनी हद और लिमिट आगे कर ली है, आप लोगों ने ना रिश्ते खुद ही ख़राब कर दिए। हालांकि आपने महीना 1.5 महीना पहले कहा था देखें जी एक बहन से इन्होंने जुदा करवाया, अब दूसरी बहन से ये लोग जुदा करवा रहे हैं, लेकिन इस बार आपका हाथ है फारूक को जुदा करवाने में सितारा से। थोड़ा सा लिहाज में रह के फिर बंदा जो है आगे बढ़ता है और बात करता है, लेकिन यहाँ पे सारी लिमिट क्रॉस हो गई है डीडी के चक्करों में। मेरे पास कुछ और भी पॉइंट हैं, वो मैं अगली वीडियो में रखूँगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो अभी ये जो गेम चली जा रही है ना दोनों साइड से, ये बड़ी ख़तरनाक है और इसमें पिसना किसने है, सितारा ने। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।